नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के बारे में। देखिए, कई बच्चों ने कमेंट किया, जब हम रिएक्शंस पढ़ाते हैं तो वहां पर बच्चों का ज्यादातर कमेंट आता है कि सर हम बोर्ड के पेपर में अभिक्रियाएं यानी कि जो रिएक्शंस है उनको कैसे बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास है क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर के प्रश्नोत्तर संख्या में 6 में जो है वो रिएक्शंस दी गई। इस प्रश्नोत्तर संख्या 6 को हमें कॉपी पर कैसे करना, देखो कोई भी क्वेश्चन आता है कॉपी पर आप कैसे लिखेंगे, देखो क्योंकि हर एक क्वेश्चन बच्चे लिख लेते हैं बट रिएक्शन में कई बच्चों को दिक्कत होती है और कई बच्चे गलत तरीके से लिख कर आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो मान लीजिए जो रिएक्शन का पार्ट है मैं आपको पेपर में दिखाऊं। सबसे पहले देखो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इसमें देखो पहली अभिक्रिया कह रही है कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम मेथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। देखो हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 6 से है, 6 का का खंड है क्योंकि 6 का का खंड में दिया गया। हम लिखेंगे 1 से 2 लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। इसमें हम इनको लिख लेते हैं क्योंकि अभिक्रिया है, कोई ज़्यादा लिखना नहीं होता तो हम लिख लेंगे एथिल ब्रोमाइड को सोडियम मेथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। कैसे आप पेपर में बनाएंगे, देखो आपने लिख लिया एथिल ब्रोमाइड को सोडियम मेथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, देखो सबसे पहले आपको एथिल ब्रोमाइड का सूत्र लिखना। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है, आपको पता होगा, C2H5Br। ये आपका एथिल ब्रोमाइड हो गया। एथिल क्लोराइड होता तो Cl हो जाता, क्योंकि एथिल है तो 2 कार्बन हो गए एथिल के लिए, Br के लिए ब्रोमाइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया क्या होती, देखो सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कराते हैं। सोडियम मेथॉक्साइड का सूत्र हो जाएगा C2H5ONA। ये आपका सोडियम मेथॉक्साइड हो गया। इसके साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो आपका डाई एथिल ईथर बनता है। क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। होता क्या, देखो C2H5, ये हो गया सिंगल बॉन्ड O, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये वाला C2H5 जुड़ जाएगा, C2H5 प्लस क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ पर ENA बचा और इधर आपका Br बचा। ये जो है ENAVr के रूप में जो है वो निकल जाएगा। इस तरीके से हम इस अभिक्रिया को इजली से पूर्ण कर लेंगे और इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड जो कि ऊपर लिखा गया है। ये आपका एथिल ब्रोमाइड है जो कि ऊपर नाम दिया गया है, इसका आप नाम लिख लो। इसके में देखो 2 लगे हैं तो डाई एथिल समूह लगे हैं और वो बीच में है तो ईथर, डाई एथिल ईथर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा इस तरीके से बनाना। अब देखो इसमें दूसरी, क्लोरोविंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, यानी कि जो क्लोरोविंजीन है वो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। देखो सबसे पहले आपको क्लोरोविंजीन की रिंग बना देनी है। ऊपर आपने लिख दिया ए आपकी हो गई क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमोबेंजीन होती तो Br लिख देते, अगर नाइट्रोबेंजीन होती तो Na2 लिख देते, ऐसे आपको पता है। ठीक है, अब देखो इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 और इसको कभी कभी हम लोग OHNO2 के नाम से भी लिख लेते हैं, कभी कभी हम ऐसा भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में आवश्यकता तो इसी की पड़ने वाली। ठीक है, तो हम ऐसे भी कभी कभी लिख लेते हैं। तब देखो इसकी अभिक्रिया जो होती है नाइट्रिक अम्ल से, ये HNO3 का नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया देखो OH, ऊपर आपको क्या करना है, कोई चेंज नहीं करना, Cl लगा देना है। इसके पास वाले जो कार्बन है इसी पर आपको NO2 लगा देना है। प्लस आपको क्या करना है, देखो एक और रिंग ऐसे ही बनानी है। इसमें आपको ऊपर कोई चेंज नहीं करना है और इसके बिल्कुल सामने आपको नीचे की तरफ NO2 लगा देना है और ये रिएक्शन जो है आपकी बनके तैयार हो जाएगी। इसके लिए करना क्या, आपको 2 से यहाँ पर बैलेंस कर देना है बस। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में तो जरूर आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम इस रिएक्शन को कंप्लीटली बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, 2 यहाँ पर बढ़ा लो और प्लस आप क्या करो H2O जो है वाटर और निकाल दो। वाटर निकाल दे, फिर अब देखो बैलेंस, हाइड्रोजन 2 और 1 1 2 इधर से 4 तो 4 और ऑक्सीजन 3 दूनी 6 तो 4। ठीक है, बैलेंस हो गए। अब बच्चों अगर आपको इन दोनों का नाम लिखना है, इसका और इसका, देखो इसमें ए वाला जो है आर्थो पर लगा है तो O आर्थो O नाइट्रो NO2 लगाए और क्या हो जाएगा बेंजीन, और आर्थो नाइट्रो O आर्थो मतलब आर्थो नाइट्रो क्लोरोवेंजीन होगा ना, क्लोरोवेंजीन ये नाम होगा बच्चों इसका। O आर्थो नाइट्रो क्लोरोवेंजीन नाम हो जाएगा। ऐसे ये आर्थो पे लगा था, ये पैरा पे लगा है तो इसका क्या हो जाएगा, पैरा P4 पैरा
नाइट्रो क्लोरो वेंजिन, पैरा नाइट्रो क्लोरो वेंजिन इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से हमने नाम लिख लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों अगला, इसमें तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है क्लोरोवेंजिन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 30 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। देखो सबसे पहले क्लोरोवेंजिन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इतने केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब पर हम इसको गर्म करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोरोवेंजिन को, सूत्र इसका जो है रिंग के अंदर लिख रहे हैं। ये आपकी हो गई Cl, ये आपका हो गया क्लोरोवेंजिन, ठीक है, क्लोरोवेंजिन लिख लिया। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि बच्चों आपका NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसको हम लोग हीट करते हैं, 623 केल्विन ताप हो गया, ठीक है, और 300 वायुमंडलीय दाब यानी कि ATM लिख लिया। 300 ATM पर इसको हम, इतना दाब पर हम इसको यानी कि इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो बनता क्या, देखो इसमें क्या होगा, इसका OH जो है फिनोल के साथ आ जाएगा, फिनोल के रूप में आ जाएगा। देखो इसका जो OH है बच्चों इधर आपका ऊपर लग जाएगा आके, प्लस आपका क्या होगा, NaCl जो है वो निकल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। ये आपका फिनॉल हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना, वेरी वेरी सिंपल है। बस अगर आप इस टेम्परेचर और वायुमंडलीय दाब को देखकर घबरा जाते हैं ना, उससे आपको अच्छा से रिएक्शन जब आप 1 से 2 बार कर लेंगे तो घबराहट आपकी दूर हो जाएगी। तो इसी तरीके से सेम जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको बोर्ड के पेपर में भी लिखना है। देखो अगली है क्लोरोवेंजिन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। देखो क्लोरोवेंजिन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। देखो जो क्लोरोवेंजिन है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा, सबसे पहले हम क्लोरोवेंजिन का सूत्र लिखेंगे। और ये रिएक्शन ऐसा नहीं मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये बच्चों बोर्ड के पेपर में आप जाके बोर्ड का पेपर, मॉडल पेपर चेक कर लेना, आपको मिलेगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है, ठीक है। इसके साथ में जब अभिक्रिया होती है क्लोरोवेंजिन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो वही चीज़ बनती है, आर्थो पैरा, जैसे HNO3 के साथ करा रहे थे, ये भी एसिड है वो भी एसिड था। Cl पहले हम आर्थो पे लगाएंगे, आर्थो पे SO3H हो गया, फिर एक बार हम पैरा पे लगाएंगे Cl और आपका SO3H हो जाएगा। अब इनका पहले नाम लिख लो। देखो इसका नाम हो जाएगा आर्थो सल्फोनिक, SO3 लगाए, सल्फोनिक क्लोरोवेंजिन, आर्थो सल्फोनिक क्लोरोवेंजिन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पैरा सल्फोनिक क्लोरोवेंजिन, पैरा सल्फोनिक क्लोरोवेंजिन, बस इनका नाम हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा ना। अब अगर आप इसको भी कंप्लीटली बैलेंस करोगे तो देखो यहाँ पर 2 बढ़ा के देख लो बैलेंस हो रही है नहीं हो रही। देखो चेक कर लेते हैं, H2O इधर बढ़ाया, अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर हो गए, तो 2 से यहाँ पर बैलेंस करो। हाइड्रोजन 4 इधर हो गए, 4 4 8 हो गए, SO3H, तो 2 इधर, 2 2 4, 1 मिनट, 2 और 2 दूनी 4, तो 4 हाइड्रोजन इधर है और 2 6। हाँ बच्चों ठीक है, बैलेंस ही रिएक्शन हमारी पूरी बैलेंस है। यहाँ पर 2H2O और बढ़ा देंगे, ठीक। अब देखो एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। देखो एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ हम लोग गर्म करते हैं। एथिल क्लोराइड का सूत्र आपको पता है, C2H5Cl, एथिल क्लोराइड हो गया। अभी हमने इससे पहले वाली जो रिएक्शन थी उससे एथिल ब्रोमाइड थी, इसको जलीय KOH के साथ हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं। यहाँ पर आप गर्म करते हैं लिख दें या फिर हीट का सिंबल बना दें, ये जो है गर्म करने का ही सिंबल होता है। जब इसके साथ इसकी रिएक्शन होती तो क्या होता है, OH निकल जाता है, बन जाता है C2H5OH प्लस क्या होता है, ये जो K है और Cl के साथ में निकल जाएगा, KCl हो जाएगा। अब C2H5OH का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल हो जाएगा बस। और रिएक्शन पूरी हमारी बैलेंस है। तो इस तरीके से इसमें जो 5 अभिक्रियाएं दी गई थी वो मैंने बच्चों पांचों आपको बता दी कि आपको कॉपी पर कैसे लिखनी। देखो ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 डालना है, ऐसे 2 रिएक्शन से एक पेज में हो गई, इसमें कम जगह बच रही थी क्योंकि तीसरी हो नहीं पाती तो हमने इसको पेज को चेंज किया और कॉपी पर ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। और सभी रिएक्शंस को 5 रिएक्शन से दोनों पेज में आ गए अच्छे से। और इस तरीके से अगर आप लिख कर आते हैं तो मैं कहता हूँ ये देखो प्रत्येक रिएक्शन जो है 1-1 नंबर की है और ये पूरी रिएक्शन आपको 5 नंबर की है, तो मैं कहता हूँ 5 में 5 नंबर आपको 110% मिल जाएंगे अगर आप इस तरीके से बना के आते हो, हर एक चीज़ अच्छे से नॉमिनेट करके आते हो, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपके मन में जो डाउट था वो आपका क्लियर हो गया होगा कि हमें रिएक्शंस बोर्ड के पेपर में कैसे बनाएं।
अब वो आप देखो, ये तो बात हुई क्या होता है जब, या फिर इसी प्रकार की जो रिएक्शन आते हैं कैसे प्राप्त करेंगे, इससे वो नेम रिएक्शंस आते हैं। बट आपको क्वेश्चन नंबर यही डाल देना, जैसे क्वेश्चन नंबर जो भी क्वेश्चन नंबर यही नहीं, मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 7 है तो क्वेश्चन नंबर 7 डाल देना, 8 है तो 8 डाल देना, 6 का है, 6 का 8 है, या 8 का है, या 9 का है, या 5 का है, या 3 का बी है, ऐसे जो भी आता है। एनीथिंग कहने का मतलब है अगर 6 का है तो 6 का डालेंगे, अगर खा होता तो खा डाल देते, गा होता तो गा डाल देते। ऐसे अगर 7 का है तो 7 का डाल देंगे, 8 का है तो 8 का डाल देंगे, 8 का खा है तो 8 का खा डाल देंगे। एनीथिंग जो भी आता है उसको ऐसे ऐसे डालकर अच्छे से इस तरीके से 1 से 2 लाइन छोड़ के फिर हम लोग इनको लिख देंगे। और रिएक्शन में मैं कहता हूं बच्चों, आप लोग एक बार वो जो रिएक्शन पेपर में दी होती है उसको भी लिख दें, ताकि एग्जामिनर को है जो उसको अच्छा लगे और कॉपी में जो नंबर काटने के चांसेस होते हैं वो उसके कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप बनाते आते हैं तो मैं कहता हूं पूरे नंबर आपको इजीली से मिल जाएंगे। अगर आपका कोई और भी डाउट होता तो आप ऐसे पूछते रहिए, हम उनका सोल्यूशन वीडियो आपको जवाब जरूर देते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।